सागरपारा में घर के अंदर धमाका, विस्फोट में 3 लोगों की हुई मौत। बम पैक करते समय हुआ विस्फोट, मकान हुआ धराशायी। श्रीनगर बारामूला एनएच पर मिला विस्फोटक, सुरक्षा बलों ने एनएच पर गाड़ियों की आवाजाही रोकी। बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया। दिल्ली के 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। बम की धमकी से मचा हड़कंप। धमकी के बाद स्कूल के बच्चों को वापस भेजा गया। ईमेल के जरिए स्कूलों से मांगे गए थे $30,000। दिल्ली में स्कूलों को बम की धमकी मिलने के बाद अलर्ट पर पुलिस। हर्ष विहार इलाके में पुलिस का तलाशी अभियान जारी। दिल्ली के स्कूलों में धमकी मिलने का मामला, केजरीवाल ने ट्वीट कर साधा निशाना। लिखा, दिल्ली में कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब। अमित शाह को दिल्ली आकर दिल्ली वालों को देना चाहिए जवाब। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान बवाल। ब्लैक टिकट को लेकर जमकर चले लाठी डंडे, वीडियो हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में फिल्म पुष्पा 2 देखने आए लोगों ने किया बवाल। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्लास्टिक की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। इंडस्ट्रियल एरिया में प्लास्टिक की फैक्ट्री, मौके पर दमकल के कर्मचारी आग बुझाने में जुटे। रात 11 बजे प्लास्टिक की फैक्ट्री में लगी आग। फैक्ट्री में केमिकल होने की वजह से आग तेजी से फैली। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल। फायर ब्रिगेड की 24 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। फैक्ट्री में फंसे 4 महिला और 1 बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली के गांधीनगर मार्केट की दुकान में लगी भीषण आग। आगजनी में दुकान में रखे लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मौसम ने बदली करवट। गंगोत्री, यमुनोत्री समेत हर्षिल में बर्फबारी, तस्वीरें आई सामने। शिमला में मौसम की पहली बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में सर्दी बढ़ी। चारों तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर। कुल्लू में बर्फबारी से मौसम सुहावना हो गया। बर्फबारी के बीच जश्न मनाते दिखे लोग। डांस करते लोगों का वीडियो आया सामने। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी, सड़कों पर बढ़ी फिसलन। गाड़ियों का चलना मुश्किल हुआ। उत्तराखंड के गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे, गंगोत्री यमुनोत्री में बर्फबारी हुई है पहले सीजन की। चारों तरफ नजर आई बर्फ की सफेद चादर। बर्फबारी की तस्वीरें आई सामने। रूस दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 10 दिसंबर तक रूस में रहेंगे रक्षा मंत्री। रूस भारत के संबंधों को लेकर होगी चर्चा। नौसेना के आधुनिकीकरण पर भी चर्चा संभव। पीएम मोदी आज राजस्थान और हरियाणा का करेंगे दौरा। जयपुर में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का करेंगे उद्घाटन। आज राजस्थान हरियाणा दौरे पर रहेंगे पीएम। महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र का आज आखिरी दिन। बीजेपी के राहुल नार्वेकर का दूसरी बार विधानसभा अध्यक्ष बनना हुआ तय। राहुल नार्वेकर दूसरी बार महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर बनेंगे। पार्टी के फैसले पर राहुल नार्वेकर ने जताई खुशी। 14 दिसंबर को हो सकता है महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार। अभी तक महाराष्ट्र में सिर्फ सीएम और 2 डेप्यूटी सीएम ने ली है शपथ। 16 दिसंबर को विधानसभा सत्र के पहले नए कैबिनेट का विस्तार। महाराष्ट्र के लातूर में किसानों की करीब 300 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे का मामला। किसान के पक्ष में उतरे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले। शरद पवार ने महाराष्ट्र चुनाव नतीजों पर उठाए सवाल। कहा, पार्टियों को मिले वोट और जीती सीटों की तुलना हैरान करने वाली है। फडणवीस ने कहा, देश को गुमराह कर रहे पवार। महाराष्ट्र में ईवीएम को लेकर विपक्ष के सवाल पर एकनाथ शिंदे का जवाब। बोले, चुनाव हारने पर रोते हैं ईवीएम का रोना। महाराष्ट्र की जनता ने इन्हें नकारा, फैसला करे स्वीकार। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने यूनुस शासन पर और चिन्मय दास की गिरफ्तारी पर दिया बयान। कहा, बिना किसी गलती के गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कैसा कानून है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के बाहर किया हंगामा। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर मुजफ्फरनगर में विरोध प्रदर्शन। सनातन धर्म की तरफ से हंगामे का किया गया आयोजन। प्रदर्शन में दहाड़े स्वामी दीपांकर। और उत्तर प्रदेश के जौनपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। जौनपुर की अटाला मस्जिद को लेकर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। हिंदू पक्ष की याचिका के विरोध में हाईकोर्ट में गुहार लगाई गई है। हिंदू पक्ष ने मस्जिद परिसर में पूजा का अधिकार मांगा है, जिसको लेकर अब याचिका लगाई गई है मुस्लिम पक्ष की ओर से भी। और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट मामले को सुनेगा। जौनपुर की अटाला मस्जिद को लेकर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की याचिका के विरोध में याचिका लगाई है। दरअसल हिंदू पक्ष ने मस्जिद परिसर में पूजा का अधिकार मांगा था। मंदिर बताते हुए इसे पूजा का अधिकार मांगा गया था, जिसके बाद
जो हिंदू पक्ष ने याचिका लगाई उसके विरोध में हिंदू पक्ष ने भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और इसी मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जौनपुर की अटाला मस्जिद मामले में आज सुनवाई होगी इलाहाबाद हाईकोर्ट में। और अजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं यूपी के जौनपुर से, सीधे उनके पास चलते हैं। आज बड़ी सुनवाई का दिन है और सबकी निगाहें इस पर है। मंदिर मस्जिद और मस्जिद के अंदर मंदिर, क्या निकलकर सामने आ रहा है? गहमा गहमी क्या कह रही है? देखिए, दो पक्ष इस पूरे मामले में देखने योग्य जो है। पहला पक्ष जो महत्वपूर्ण है वो है इस पूरे मामले का लीगल प्रोफाइलिंग इस लिहाज से समझिए कि इस पूरे मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और इसके अलावा एएसआई की जो साक्ष्य हैं उनकी बात करते हुए, एएसआई के पक्ष की बात करते हुए, इन जो मुस्लिम पक्ष है, जो मस्जिद का पक्ष है, वो ये कह रहा है कि इस जगह का एएसआई सर्वे, इस जगह के कोर्ट जो है इस बात का संज्ञान लेते हुए इस फैसले को वाइट कर दे, नील कर दे। हाईकोर्ट जो है इस फैसले के पक्ष में फैसला सुनाए। वहीं हिंदू पक्ष अपने जो उनके एविडेंसेस हैं, जो उनके ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, उनके जरिए हाईकोर्ट के में भी, जो कि जौनपुर की कोर्ट में एक बार फैसला इस पर पक्ष रख चुका है हिंदू पक्ष, अब हाईकोर्ट में भी ये पक्ष रखेगा कि इस पूरे मामले में सर्वे भी हो और आगे की लीगल प्रोसीडिंग कराकर वो अपने जो हक है उसकी बात भी रखेंगे। और दूसरा, इस इलाके में जौनपुर, पूर्वांचल, अवध, इस पूरे हिस्से में, क्योंकि एक दौर में लंबे समय तक राजधानी जौनपुर रहा है, इस पूरे हिस्से की सिराजे जो हिंद ये टाइटल के साथ ये इलाका रहा है, तो ऐसे में इसके जो ऐतिहासिक दस्तावेज है, यहाँ के नवाबों, यहाँ के राजाओं के जो लिखित ऐतिहासिक दस्तावेज है, उनके आधार पर जो लोगों की बातचीत में उस जगह के मंदिर के इतिहास के विषय में भी चर्चा आजकल गर्म दिखाई दे रही है। और बिल्कुल, और ऐसे में जब आज हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है तो आखिरकार हाईकोर्ट में क्या कुछ कहा जाता है, इस पर भी नजर रहने वाली है कि जो पूरा मामला शुरू हुआ उसे सबसे पहले वहां की लोअर कोर्ट में लेकर के जाता है हिंदू पक्ष और उसके खिलाफ जाकर के याचिका मुस्लिम पक्ष के द्वारा कोर्ट में लगाई जाती है, हाई कोर्ट में लगाई जाती है। और अटाला मस्जिद की जगह मंदिर होने का जो दावा किया गया है उस पर आज यानी 9 दिसंबर को सुनवाई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी है और स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने ये याचिका दाखिल की है, सुनवाई की मांग की है, पूजा अर्चना का अधिकार दिए जाने की मांग उनकी तरफ से की गई है। अब ऐसे में जब आज सुनवाई होगी, क्या कुछ कहा जाता है, इस पर भी नजर रहेगी। आखिरकार वो कौन से दावे हैं, कौन से सबूत है जो कि पेश किए गए हैं। और अब देखिए, अयोध्या, मथुरा, काशी, संभल के बाद एक नया नाम जौनपुर का जुड़ गया है। अटाला मस्जिद है या मंदिर है, इसे लेकर के जो याचिका दाखिल की गई है उसमें आज सुनवाई होगी। क्या कुछ होगा इस रिपोर्ट में देखें। यूपी के जौनपुर में यही अटाला मस्जिद है जिसका विवाद हाई कोर्ट पहुंचा और मस्जिद की जगह मंदिर होने का दावा किया गया। इससे पहले इसी साल मई में जौनपुर जिला कोर्ट इस केस की सुनवाई का आदेश अब दे चुका था, जिसमें हिंदू पक्ष का दावा था अटाला मस्जिद अटाला मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। जिस जगह पर मस्जिद है वहां पहले अटाला देवी का मंदिर था। अटाला देवी के मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा जयचंद्र राठौर ने करवाया था। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने मंदिर को मस्जिद में तब्दील कर दिया और इसी दावे के आधार पर हाईकोर्ट में मस्जिद के अंदर पूजा अर्चना की मांग की गई। अटाला मस्जिद एएसआई संरक्षित स्मारक है, जिसके हिंदू मंदिर होने की याचिका जिला कोर्ट में दायर हुई तो मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट पहुंच गया, जहां कहा गया कि विवादित इमारत हमेशा से मस्जिद की रही है, ये कभी दूसरे धर्म के कब्जे में नहीं रही। निर्माण के बाद अटाला मस्जिद में नमाज अदा की जा रही है। हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के अपने तर्क हैं, लेकिन अटाला मस्जिद है या मंदिर, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट को तय करना है और ये विवाद सुनने लायक है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और महाराष्ट्र से भी वक्फ की मनमानी का मामला सामने आया। लातूर से एक खबर ऐसी आई कि किसानों की 300 एकड़ जमीन पर भी वक्फ की निगाहें हैं। किसान बेचैन हो उठे हैं, आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इस आवाज को सुना गया है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा अन्याय नहीं होने देंगे। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। वक्फ बोर्ड की दादागिरी कोई नई बात नहीं है। इस बार कब्जा नीति का खेल महाराष्ट्र से सामने आया है। मामला लातूर का है, जहां किसानों की जमीनों पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया, जिसके बाद से न सिर्फ सियासत भड़की है बल्कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ नाराजगी भी खुलकर सामने आने लगी है। मोदी सरकार वक्फ की दादागिरी को कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन विपक्ष को इससे दिक्कत होती है। लातूर का पूरा मामला क्या है, कैसे किसानों की जमीन पर वक्फ ने अपना खूंटा गाड़ दिया है,
ये आपको आगे बताएंगे। उससे पहले वक्फ के समर्थकों को सुनाते हैं कि कैसे संसद में ओवैसी वक्फ सुधारों मुहिम में अड़ंगा लगाते हैं तो सड़क पर उनके नेता वक्फ की दादागिरी को सपोर्ट करते हैं। किसकी है पहले ये सिद्ध होना चाहिए। आज अगर कोई वहाँ पे खेती कर रहा है तो आज वो खेती कर रहा है, वो जगह अगर उनके पास मालिकाना हक है, पेपर है, तो वक्फ बोर्ड को ये अधिकार नहीं है कि उनको नोटिस देवे। और अगर वक्फ बोर्ड की जगह है, चाहे वो आज खेती कर रहे हों या उनके बाप दादा लोग पहले से खेती कर रहे हों, तो जाहिर बात है कि वक्फ की जगह है, वक्फ बोर्ड उनको नोटिस दे सकता है और अपनी जगह वापस मांग सकता है। सोचिए, अत्याचार किसानों के साथ हो रहा है जिनकी जमीनों पर वक्फ ने अपनी कब्जा नीति शुरू कर दी है, लेकिन भाईजान को इसमें भी बीजेपी की कारस्तानी नजर आ रही है। जबकि मामला ये है कि 103 किसानों को वक्फ बोर्ड ने नोटिस दिया है। लातूर में 300 एकड़ जमीन पर दावा किया गया है। मामला स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल में चल रहा है। 2 सुनवाई हो चुकी है, अगली सुनवाई 20 दिसंबर को है। किसान ने वक्फ के दावे को गलत बताया है। वक्फ हमारे पुश्तैनी खेत हड़पना चाहता है।